फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग हेयर कट लेयर्स में, जिसके हम लॉन्ग लेयर्स करेंगे और उसको हम लॉन्ग बटरफ्लाई लुक देंगे। उसमें हम फ्लिक भी काटेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लेंथ डिसाइड किया है कि लेंथ दिखाया मैंने आपको, देखा कि मैंने कितना काटना है लेंथ। इतना लेंथ काट कर अब हम सबसे पहले बालों की सेक्शनिंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आपका किसी भी हेयर कट के अंदर सेक्शनिंग करना सबसे मस्ट है। अगर आपने अच्छा सेक्शनिंग करना सीख लिया तो आपका हेयर कट नीट आने लगेगा। तो मैंने क्या करा है कि फ्रंट के दो सेक्शंस बनाए हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये जो सेक्शंस हैं इन्हें क्राउन सेक्शंस कहते हैं। इसको बना लिया हमने। और हमने बैक के भी दो सेक्शंस कर लिए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। नेप एरिया, बैक मतलब नेक, नेप एरिया। ये हमारे सेक्शनिंग कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको सबसे पहले हेयर को सेंटर पार्ट से लेके एंड तक पूरा करना है और क्राउन सेक्शन करना है अलग। अब हमने क्या करना है कि हमने फ्रंट की गाइड बनानी है सबसे पहले। इससे हम एक टेंटेटिव गाइड बनाते हैं जिस पे हम काम करना शुरू करेंगे इस तरह से। ये देखिए, आप अभी हमने कॉम्ब कर लिया अपने सारे बालों को। अब इस पे हम काम करना शुरू करेंगे। हमने क्या करना है कि सारे बालों को फ्रंट पे लेना है और फ्रंट ऑफ नोज, इन फ्रंट ऑफ नोज सारे बालों को हमने एक गाइड में काट देना है। मैंने काफी लंबा रख के काटा है ताकि इनके बाल फ्लैट में जा सके, पर इसको मैं बाद में लेस डाल के छोटा करूंगा। तो ये हमने फ्रंट काट दिया। साइड का पोर्शन लिया है टुवर्ड्स द नोज। कोम करना है और कोम को आप देखिए, कोम एकदम सही है, सीधा रख के काटा है मैंने। तो इस तरह से मेरा ये सेक्शन कंप्लीट। ऐसे ही सेम मैं साइड सेक्शन को भी लाके इधर ही फ्रंट नोज के सामने लाके काटूंगा, जिससे कि हमारी लेयरिंग अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, आपने देखा मेरे हाथ को ट्रेवल करते हुए कि पूरा साइड से एकदम नोज के पास आया और ये काट दिया। तो आप देख सकते हो कि लेयर्स बन गए। अब हम दूसरी साइड चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं सेम टेक्निक किस तरह से काटा जाता है। यहाँ आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, ये हमारा सेम टेक्निक है। सीधा नोज के पास जाता है हेयर और वो स्ट्रेट लाइन में ही काट दो। अगर आपको लगता है कि अब आपका बाल स्ट्रेट काटने में छोटा हो रहा है तो हल्का सा एंगल दे सकते हो, अगर किसी क्लाइंट के बाल लंबे हैं तो। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में काटने से अपने आप ही फेस राउंड होता है, तो हेयर लाइन भी राउंड होती है। तो जब उसको हम फॉल करते हैं तो फेस फ्रेमिंग लेयर्स बन जाते हैं। अब इसको हम दोनों को चेक करेंगे इस तरह से। अगर आपकी चेकिंग में ये इक्वल नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है दया। तो फिर अब आपको दोबारा काम करना पड़ेगा। अब हम बैक में आ गए। सबसे पहले बैंक में हमने गाइड बनानी है। गाइड बनाने का मतलब होता है कि बेस लाइन, कि हमारी डिजायर लेंथ कितनी लंबी रखनी है। तो सबसे पहले हम गाइड लाइन बनाएंगे नीचे। वो हम 2 इंचज का सेक्शन ले रहे हैं जिसको हम गाइडलाइन बनाएंगे। जब हमने 2 इंचज का सेक्शन ले लिया, सबसे पहले इसका जो सेंटर सेक्शन है, सेंटर सेक्शन लेंगे जिसको हमने गाइड सेंटर से बनाना शुरू करनी है। ये देखिए, पहले सेंटर के बाल काटे मैंने स्ट्रेट लाइन में, फिर साइड के बीच की लाइन को, गाइड को हाथ में लेकर उसको फॉलो कर दिया। फिर इसमें से ही आधे बाल लेके जो लास्ट पोर्शन बचा दूसरी साइड का, उसको हमने गाइड में काट दिया। अगर आपको थोड़ा जल्दी लगता है वीडियो में तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। अब मैं इसकी लेयरिंग कर रहा हूँ। लेयरिंग में जो पहला मेरा बॉटम सेक्शन होता है, इसके अंदर नाक के बराबर बाल काटने होते हैं लेयर में। इसमें हमें लेयर ज्यादा कर देंगे अगर हम, तो ये नीचे से स्कैंटी हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, पूछे जैसी बन जाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखना है कि जब नीचे के बाल काट रहे हो सबसे पहला सेक्शन, तो इसकी लेयर्स ना के बराबर होनी चाहिए। जब उसके दूसरा सेक्शन काटते हैं, इसमें आप थोड़े लेयर्स बढ़ा सकते हैं, पर इसमें भी आपने बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं बढ़ाने। 90 डिग्री रख लीजिए या पैरेलल टू फ्लोर रख लीजिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रखना। तो ये हमने इसका क्राउन सेक्शन, इसे सेमी सर्कल सेक्शन कहते हैं। ये जो ऊपर बनाया है इसे सेमी सर्कल कहते हैं। तो सेमी सर्कल सेक्शन मैंने सेपरेट कर दिया है इस तरह से। ये हमारा सेमी सर्कल सेक्शन सेपरेट हो गया है।
इसके बाद हमने जो सेकंड सेक्शन लिया है, उसकी हम कटिंग करेंगे अपने सेमी सर्कल सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी सेक्शनिंग अच्छी होगी उतना ही आपका हेयर कट अच्छा आएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सर्किल को सेपरेट कर रहा हूँ ताकि इसका बाल कहीं इधर उधर ना फंसे। और मैं ये, क्योंकि मेरा लास्ट में काटने वाला पीस है तो इसको मैं इतनी जल्दी खुलेगा नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि मैं जो लेयर्स डाल रहा हूँ इसको मैं पैरेलल टू फ्लोर डाल रहा हूँ। पैरेलल टू फ्लोर का मतलब होता है कि आपका बाल बिल्कुल पैरेलल टू फ्लोर रहेगा। जिस तरह से बाल फ्लोर फॉल कर रहा है स्ट्रेट, उसके देखो आप मेरे पैरेलल टू फ्लोर काट दिया। इस तरह से ये मेरी लेयर्स हो रहे हैं। अगला सेक्शन लेंगे, फिर उसको सेम पैरेलल टू फ्लोर इस तरह से खींचेंगे और इसको भी काट देंगे। तो ये सेम टेक्निक को मैंने पूरी साइड पे फॉलो करना है। ये मेरा एक और सेक्शन, इसको भी हमने पैरेलल टू फ्लोर काटा है। अगर आपसे गाइड एक बारी मिस हो जाती है, जैसे मेरे से मिस हो गई, तो मैंने इसको दोबारा कॉम करा और मैंने सेम उसी गाइड को दोबारा पकड़ा और उसको दोबारा से फिर दोबारा काटा। उससे क्या है ना, मेरा हेयर कट देर हो जाएगी थोड़ी ज़रूर, पर होएगा बहुत अच्छा। तो ये मेरा एक साइड का लेयर्स कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी साइड देखो, अब मैं दूसरी साइड से ये देखिए, इसको भी मैं पैरेलल टू फ्लोर ही काट रहा हूँ, कोई एलिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो मेरा बाल जब पैरेलल टू फ्लोर होता है तो उसको काट देता हूँ। ऐसे ही मैंने दूसरा सेक्शन काटा है, इस तरह का भी सेम हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। दोनों साइड पहले राइट साइड कर दिया, अब हम लेफ्ट साइड में सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इसके लेयर हम इस तरह से डालेंगे। आपकी सेक्शनिंग जितनी फाइन हो, आप जितने ज़्यादा मोटे मोटे सेक्शन लोगे तो उसकी प्लेसमेंट क्या होता है, बाल इतना ही मोटा होना चाहिए, 2 फिंगर जितना चौड़ा सेक्शन हो, ताकि वो एक फिंगर की जगह पे कटे और दूसरा उस जगह पे फॉलो कर जाए। तो अब मेरे बैक के लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका टॉप मोस्ट सेक्शन खोला है मैंने अभी, ये देखिए, इसमें से मैंने एक छोटा सा सर्किल निकाल के साइड में आगे की तरफ कर दिया है। अब ये जो सेक्शन है मेरा, इसके अंदर मैंने देने मैक्सिमम लेयर। मैक्सिमम लेयर देने के लिए क्या करेंगे, बालों को फुल अप करेंगे, जहाँ सारे बालों को एकदम पूरी ऊपर की तरफ खींचते हुए मैक्सिमम लेयर्स में काटेंगे। देखिए कितना लंबा बाल कटा है। पर आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब मैक्सिमम अपने लेयर्स देने हैं ना, तो ये नहीं कि सारे बालों को मैक्सिमम लेयर दे देंगे। अब हमने क्या करा है, जो जो सेकंड सेक्शन था उसको मैंने पुल किया है टुवर्ड्स फर्स्ट सेक्शन। तो इससे क्या होगा, उसकी जो साइड सेक्शन की लेंथ लंबी होती जाएगी तो साइड में वेट अच्छा रहेगा। अब आप देखिएगा, इस सेक्शन को मैं पुल करूंगा टुवर्ड्स बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन की तरफ, जो मैंने सेंटर का सबसे पहला सेक्शन काटा है, ताकि मेरा जो साइड का बाल है उसमें वेट रहे, लंबा रहे। अगर नहीं तो अगर हम ज्यादा पुल नहीं करेंगे तो वो हमारा बाल साइड से हल्का और छोटा हो जाएगा। और हमने इनके काफ़ी लॉन्ग हेयर है तो उसमें हमने लेंथ को मेंटेन करा है। जैसे कि आपने देखा, मैंने फेदर कट जो फ्रंट में किया था उसका भी लेंथ लंबा रखा था ताकि दोनों की ब्लेंडिंग हो जाए। तो इसलिए मेरे को साइड को भी लंबा रखना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने पुल करना है सेंटर की तरफ। सारे सेक्शन को मैं सेंटर की तरफ पुल करके काट रहा हूँ, जिससे मेरा कि सेंटर का बाल तो छोटा हो गया, जिससे मैं वॉल्यूम बना पा रहा हूँ, पर उसके साइड के बाल जो हैं लेंथ रखने से उधर उधर वॉल्यूम आ गया, सेंटर में साइड में लेंथ आ गई और साथ में लेयर्स आ गया, जिससे हमारे को मूवमेंट मिलेगी और जिससे हमारे बालों में वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरह के लेयर आ गए। अब हमने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल टेक्निक है। जो हमने छोटा सर्किल बनाया था उसके नीचे से हमने डायगोनल बनाना है, पीछे ए बनाना है बालों में। डायगोनल बैक सेक्शन लेना है, टॉप से पीछे की तरफ सेक्शन लाना है, नीचे की तरफ इसको हमने इस तरह सेक्शन लेना है। और सेम तरीके से जैसे हमने पहले गाइडलाइन बनाई थी, सेम उसी तरीके से हमने इसको काट देना है। ये मैंने बैक सेक्शन सेपरेट किया है और अब मैं चल रहा हूँ फ्रंट की तरफ। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हमने सबसे पहले सेक्शन बनाया था, सबसे पहले सेंटर का पीस काटा था। सेंटर का पीस अब मैंने दोबारा से उसी सेंटर पीस को उठाया है और जितने भी बाल मेरे पीछे से कोम होके आगे आ रहे हैं, ये सबसे लंबा बाल वो है जो हमारे सबसे छोटे सर्किल में था, ये वो कट गया। अब क्या करें, साइड के बालों को उसके साथ ब्लेंड करना है। इतने लंबे बाल हैं तो आपको कान के ऊपर से भी ट्रैवल करा सकते हो, कान कवर करते हुए जाके भी ट्रैवल करा सकते हो।
अगर बस आपने एक चीज़ है कि आपकी कोम्बिंग बहुत नीट होनी चाहिए, ये नहीं कि इस तरफ आपका लूजनेस आ जाए और उधर आपके लूजनेस ना आए, तो फिर वो उसमें इक्वलिटी नहीं आएगी। ये देखिए आपका फॉल दिख रहा होगा हल्का हल्का। सेम चीज को मैं फॉलो करूंगा दूसरी साइड भी। ये अब हमने सारे बालों को कोम करना है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द नोज, टुवर्ड्स सेंटर समझ लीजिए आप। ये हमने करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में काट देना है। बाल स्ट्रेट लाइन में काटो, अपने आप ही फेस को फ्रेम कर जाता है। दोबारा मैंने एक बार चेक कर लिया, तो आपको चेकिंग करने में कोई सोचना नहीं है, जितना अच्छा आप चेक करके काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, पिछले सेक्शन से जो हमने ए बनाया था उसको, उसमें से थोड़े बाल लेंगे और इस बाल के साथ मिला के उसको ऑन दी शोल्डर बैक की तरफ फिंगर को टिल्ट करके, मतलब बैक की तरफ लंबाई दिखाते हुए उसको जैसे उसके साथ ब्लेंड कर देंगे। ज्यादा बाल नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि आपने पहले भी लेंथ काटी है, तो वो बिल्कुल ब्लेंड इन सा लुक मिलेगा आपको। तो इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पे हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आप मेरे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपकी के अंदर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने सारे कमेंट के जवाब देता हूँ। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये भी सेम तरह से काटा है, यही पीस काटना है बस। बस ये फाइनल पीस काटा, एक बारी चेक करा, कुछ है तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। अब हमने सोचना है, अब हमने साइड्स ब्लेंड कर लिया। अब टॉप में हम जहाँ पे हमारा सर्कल था छोटे वाला, उसको एक स्क्वायर लुक देंगे, बिल्कुल पूरा एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और उस स्क्वायर बॉक्स को हमने सीधा, कुछ नहीं करना है, सीधा टॉप पे ले जाके काटना है। और काटना कौन से बाल है, जब हम उसको सबको टॉप पे कोम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसके अंदर ना कुछ बाल एक ऐसे होंगे, या तो वो ए बन रहे होंगे, मतलब सेंटर से लंबे आ रहे होंगे और साइडों से छोटे आ रहे होंगे। तो जो बस जो सबसे लंबा सा बाल आ रहा होगा सेंटर से, उस सेक्शन को आपने काट देना है, ये वाले सेक्शन। और आपने इसको ऊपर से इक्वल कर देना है, और ये अब हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हेयर कट। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से मेरे हौसले में बुलंदी आती है और मैं ऐसे वीडियो लाने का जोश पैदा रहता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो, तो तब तक के लिए